तो आज की कहानी एक लव कन्फेशन से स्टार्ट होती है, जहाँ पर टोमो अपने बचपन के फ्रेंड जून को आज फाइनली प्रपोज करती है। तो उसका बेस्ट फ्रेंड जून भी कहता है, मैं भी तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ। पर ये बात टोमो को पसंद नहीं आती, क्योंकि जून हमेशा से टोमो को लड़कों की तरह ट्रीट करता है। पर टोमो ये चाहती है वो उसे सीरियसली लड़कियों की तरह समझे और उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। आगे टोमो अपनी बेस्ट फ्रेंड इसुजू से हेल्प मांगती है कि वो ऐसा क्या करे कि उसका बेस्ट फ्रेंड जून उसे लड़कियों की तरह ट्रीट करे। तो इसुजू कहती है, तुम बचपन से ही लड़कों वाले गेम खेलोगी तो यही होगा ना, और अगर तुम्हें लड़कियों की तरह बनना है तो पहले शांति से रहना सीखो और मीठी एंड धीमी आवाज में बात करना शुरू कर दो। तो आगे टोमो जून से मीठी आवाज में बात करने की कोशिश करती है। तो जून कहना है बड़ी तुम्हें क्या हुआ, तुम ओल्ड मैन की तरह बातें क्यों कर रहे हो। टोमो को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जून की धुलाई कर देती है। फिर अगले दिन जून टोमो से माफी मांगता है और उससे कहता है, मुझे नहीं पता तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। टोमो ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे एक जोरदार पंच मारती है, जिसके बाद टोमो अपने घर आ जाती है, जहाँ उसके फादर उससे कहते हैं, तुम जून से फिर से मार खा के आ गई। तो टोमो कहती है, फादर मैं एक लड़का नहीं मैं एक लड़की हूँ। अगले दिन जून लगातार टोमो से माफी मांग रहा था, तो ये देखकर टोमो अपना गुस्सा भूल जाती है और वापस से दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर स्कूल के लंच टाइम में मिसुजू जून के पास आकर उससे कहती है, हमें साथ में लंच करना चाहिए। हालांकि जून और मिसुजू की आपस में एकदम बनती नहीं, लेकिन बाद में टोमो को साथ में देखकर जून काफी खुश हो जाता है। इवन जून टोमो के हाथ में से खाना खा लेता है, जो टोमो के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। आगे जून का दोस्त तनाबी जून से कहता है उसकी और टोमो की स्टोरी कहाँ तक आगे बढ़ी। तो जून उनकी बातों को सुनकर वो सोचता है कि शायद ये हमारे गेम प्रैक्टिस के बारे में बातें कर रहा है। वही मिसुजू भी थी, वो ये सुनकर कहती है इन दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। स्कूल के बाद मिसुजू जून को देखती है, दोनों ही टोमो का वेट कर रहे थे। वही मिसुजू जून से पूछती है कि वो क्या करेगा जब टोमो के पास उसका एक बॉयफ्रेंड हो जाएगा। ये सुनकर जून मिसुजू को पानी में ही धक्का दे देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टोमो आ जाती है। मिसुजू टोमो को एडवाइस देती है उसे जून के साथ एक ही अम्ब्रेला में जाना चाहिए। तो टोमो बिल्कुल वैसा ही करती है, पर वो जून से दूर दूर रहने की कोशिश कर रही थी। जब जून उसके थोड़ा क्लोज आता है तो टोमो ब्लश करते हुए बारिश में ही दौड़कर आगे बढ़ जाती है। जून जब टोमो के पास आता है तो उसके भीगे हुए क्लॉथ को देखकर वो एम्बैरेस होकर टोमो को अम्ब्रेला देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन टोमो स्कूल के कराटे क्लब को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ वो कराटे क्लब की कैप्टन मिसाकी से मिलती है। मिसाकी टोमो की काफी तारीफ करता है। टोमो ये सुनकर काफी खुश हो जाती है कि पहली बार किसी ने उसे लड़की समझकर उसकी तारीफ की। फिर दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वही दो लड़कियाँ जो मिसाकी को पसंद करती है वो टोमो को चैलेंज करती है कि कल वो हमसे आकर बात करे। तो अगले दिन मिसुजू जून से कहती है, टोमो के पास एक नया दोस्त आ गया है। ये सुनकर जून सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो टोमो से उसके नए दोस्त के बारे में पूछता है। टोमो उसे एक फोटो दिखाती है। जून को लगा कि वो एक लड़की है, तो उसके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब टोमो मिसुजू के पास आकर उससे बताती है कि दो लड़कियों ने उसे चैलेंज किया है। तो मिसुजू कहती है, लड़कियां तो तुमसे फाइट नहीं कर सकती, हो सकता है वो तुम्हें कुछ सुनाना चाहती हो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। जब टोमो उन लड़कियों के पास जाती है तो वो दोनों लड़कियां टोमो को देखकर काफी डर जाती हैं और वो कहती है कि हम मिसाकी को लाइक करते हैं। टोमो ये सुनकर खुश हो जाती है और दोनों की हेल्प के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन जब टोमो और जून साथ में बस से स्कूल आ रहे थे तो एक ओल्ड मैन टोमो के साथ बदतमीजों की तरह उसे टच कर रहा था। ये देखकर तुरंत जून नोटिस करता है और वो उस ओल्ड मैन को सबक सिखाता है, जिसके बाद टोमो काफी awkward फील कर रही थी। तो जून उसे सॉक्स पहनने की एडवाइस देता है, पर टोमो इससे काफी गुस्सा हो जाती है। जून को वो एक पंच मार देती है, जिसके बाद स्कूल में टोमो इस बारे में मिसुजू से बात करती है। मिसुजू उससे बाकी लड़कियों की तरह स्कर्ट पहनने की एडवाइस देती है। ये सुनकर टोमो शॉक हो जाती है। तो मिसुजू कहती है, इस तरह से जून तुम्हें लड़कियों की तरह ट्रीट करेगा तो तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। तो टोमो बिल्कुल वैसा ही करती है, वो उसकी बात को मान लेती है। अब जैसे जून उसे स्कर्ट पहनते हुए देखता है, उसे 2.5 वोल्ट का झटका लग जाता है और वो सारा दिन टोमो को ना देखने की कोशिश करता है और साथ ही साथ वो सभी लोगों से उसे प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद जून टोमो के साथ चलने से इनकार करता है तो टोमो काफी गुस्सा होकर जून को पकड़ लेती है
इतने में ही हवा का एक झोंका तेजी से आ जाता है और जून की नजर टोमो के स्कर्ट पर पड़ जाती है। जिसके बाद जून टोमो से कहता है, मुझे कोई अधिकार तो नहीं है, पर मैं ये कहता हूँ तुम्हें वो पहनना नहीं चाहिए जिसमें तुम कंफर्टेबल ना हो। ये सुनकर टोमो काफी खुश हो जाती है। जिसके अगले दिन मिसुजू को स्कर्ट वाली बात पता चल जाती है, तो वो जून के रिएक्शन का मजा लेने के लिए उसके पास आती है ताकि वो जून को चिढ़ा सके। पर जून कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। आगे स्कूल में एक नए लड़की की एंट्री हो जाती है जिसका नाम कैरल होता है। फिर आगे मिसाकी टोमो को कैरल से मिलवाता है। मिसाकी उसे बताता है कि कैरल उसके पार्टनर है। कैरल टोमो से मिलकर उसे बॉय समझ लेती है, तो मिसाकी उससे कहता है कि यह लड़की है ना कि लड़का। जो सुनकर कैरल को अच्छा नहीं लगता। उसे नहीं पसंद कि उसका बिया किसी फीमेल फ्रेंड को बनाए। इसके बाद जब भी कैरल टोमो से देखती है या उससे वो मिलती है, उसे डमी बुलाने लगती है। टोमो मिसुजू को ये सब बताती है, तो मिसुजू समझ में आ जाता है उसे कि कैरल टोमो से जेलस फील कर रही है। अगले दिन कैरल मिसुजू से एडवाइस देती है कि वो टोमो को कैसे डिफीट कर सकती है। ये सुनकर मिसुजू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो कैरल से कहती है, तुम्हें टोमो को हराना है ना, तो तुम्हें जून से मदद ले लेनी चाहिए। अब कैरल जून के पास आकर उससे ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है। जब टोमो को पता चलता है कि जून कैरल को ट्रेनिंग दे रहा है, तो टोमो उन दोनों का पीछा करने लगती है। दोनों को इतने क्लोज देखकर टोमो काफी जेलस फील करती है। टोमो को ऐसा देखकर कैरल वहाँ से चली जाती है। उसे समझ आ जाता है कि टोमो जून को लाइक करती है। इसके बाद कैरल टोमो से फ्रेंडशिप के लिए पूछती है। उसका कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं है, तो वो काफी हेजिटेट फील कर रही थी, लेकिन टोमो उसके फ्रेंडशिप को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। कैरल मिसुजू से भी दोस्ती कर लेती है। अगर टोमो जून को कहती है कि कैरल ने उसके साथ दोस्ती कर ली। बातों ही बातों में जून से वो पूछती है, क्या तुम कैरल को लाइक करते हो? तो जून कहता है, वो मेरे टाइप की नहीं है। वही जून गलती से ये भी कह देता है कि उसने मिसुजू के साथ मिडिल स्कूल में डेट किया था। तो ये सुनकर टोमो मिसुजू के पास आती है, जहाँ मिसुजू से वो पूछती है कि उसने ये बात उसे क्यों नहीं बताई। तो मिसुजू कहती है, जब उस टाइम तुम दोनों का सीरियस वाला झगड़ा हुआ था, तभी जून ने मुझे अचानक से डेट के लिए पूछा था, पर हमने 3 दिन में ही ब्रेकअप कर लिया। मिसुजू ये भी कहती है वो जून को बिल्कुल लाइक नहीं करती। अगले दिन जून और टोमो मिसाकी से मिलते हैं, जहाँ जून को रियलाइज होता है कि मिसाकी एक लड़का है, तो जून उसे हिट करता है। टोमो गुस्से में जून से माफी मांगने के लिए कहती है। जून मिसाकी को कराटे मैच के लिए चैलेंज करता है। ये सुनकर टोमो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जून टोमो से पूछती है कि वो मिसाकी यानी कराटे क्लब के कैप्टन से कब मिली, तो टोमो बताती है उसने कराटे क्लब को ज्वाइन किया है। ये सुनकर जून को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि वो टोमो से अलग नहीं होना चाहता। अब स्कूल के बाद जून मिसाकी से बाय चांस मिल जाता है। दोनों ही टोमो के बारे में बातें करते हैं। जून मिसाकी से कहता है, हमारे बीच की बात टोमो को ना बताएं। जिसके बाद क्लब में टोमो मिसाकी से बात करती है और उसे कहती है कि जब भी मैं किसी मेरे फ्रेंड को जून से मिलाती हूँ, वो लोग डर के दूर भाग जाते हैं। मिसाकी ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन मिसुजू टोमो को एडवाइस देती है उसे जून के साथ डेट पर जाना चाहिए, तो टोमो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो जून के पास आकर कहती है, हम काफी टाइम हो गए कहीं बाहर नहीं गए। तो इस बात पर जून काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो टोमो से कहना है, हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है, हम कितने टाइम से कहीं घूमने नहीं गए। फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद मिसुजू और कैरल टोमो की हेल्प करती है। वो उसके साथ शॉपिंग करने चली जाती है ताकि वो टोमो के लिए कुछ अच्छे ड्रेस को सिलेक्ट कर सके। बाद में टोमो उन्हें थैंक्स बोलती है। तो अब हमें डेट का दिन दिखाया जाता है, जहाँ टोमो और जून डेट पर आए थे। दोनों काफी एंजॉय करते हैं, काफी सारे प्लेस पर घूमते हैं। जिसके बाद टोमो जून को लेकर कराओके आ जाती है, जहाँ जून कहता है, क्या तुम आज सिंगिंग करने वाली हो? मुझे नहीं लगता तुम करोगी। तो इस बात पर टोमो सिंगिंग करती है और वो बच्चों जैसे गाने को गा रही थी। वहीं जून उसका वीडियो बना लेता है। फिर डेट खत्म हो जाने के बाद जून उन वीडियोस को मिसुजू और कैरल को दिखाता है, तो टोमो काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाता। आगे स्कूल में तनाबे जून से बात करता है। वो उससे कहता है कि मिसुजू कभी अच्छे से स्माइल नहीं करती। तो जून कहता है, वो करती तो है। जून उसके एविल स्माइल के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन तनाबे तो उसके प्यारे से क्यूट लुक वाले स्माइल की बातें कर रहा था। तो इधर टोमो काफी बोर फील कर रही थी। तभी वो 2 लड़कियों को देखती है जो आपस में एक दूसरे को गले मिल रहे थे। टोमो कहती है, लड़कियां ऐसा करती है। वो मिसुजू से कहती है, हमें भी गले मिलना चाहिए, लेकिन मिसुजू साफ साफ मना करती है।
तो टोमो डायरेक्ट कैरल के पास आती है। कैरल बिना कुछ कहे टोमो को गले लगा लेती है। टोमो काफी खुशी महसूस करती है। फिर आगे कैरल हर जगह टोमो को ऐसे गले लगाती। टोमो को काफी अच्छा लगता, लेकिन कहीं ना कहीं मिसुजू को काफी जेलस फील हो रहा था, तो टोमो ये नोटिस करती है। फिर इवनिंग में टोमो मिसुजू को गले लगाती है और उससे कहती है, मैंने तुमसे ये पहले करने को बोला था, लेकिन तुम्हें तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस बात पर मिसुजू आइडिया देती है कि तुम्हें जून के साथ भी उससे ऐसे गले मिलना चाहिए। तो टोमो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो धीरे धीरे जून के पास आ जाती है और उसे डायरेक्ट हग कर लेती है, लेकिन जून उसे तुरंत पीछे ढकेल देता है और वो कहता है, तुम हाई स्कूल में आ गई हो और ये कैसे बिहेव कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो टोमो कहती है, तुम तो वैसा ही करते हो, लेकिन जून कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ पर तुम नहीं कर सकती। तो इस बात पर टोमो उसे एक जोरदार पंच मार देती है। फिर बाद में जून टोमो के साथ उसके घर आता है, जहाँ घर में टोमो की मॉम थी। वो लोग बातें करते, तभी टोमो के डैड वहाँ आ जाते हैं और जैसे टोमो की मॉम टोमो के डैड को टच करती है, वो वहीं नीचे गिर जाते, क्योंकि टोमो के डैड काफी शर्मीले होते हैं। वह आगे वही दोनों लड़कियां टोमो के पास आकर उससे हेल्प मांगती है। वो कहती है कि एक बंदा हमें काफी परेशान कर रहा है। तो इस बात पर टोमो काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, चलो मुझे दिखाओ आखिर वो कौन है। तो टोमो उसके पास आती है, जहाँ वो बंदा टोमो के साथ भी बदतमीजों की तरह हरकतें कर रहा था। टोमो उसे एक जोरदार किक मारती है और कहती है, काफी मैंने कंट्रोल कर लिया। अब वो उन दोनों लड़कियों से कहती है, अगर ये तुम्हें दोबारा परेशान करने की कोशिश करता है तो तुम मुझे डायरेक्ट बोलना, मैं इसकी इतनी अच्छी धुलाई कर दूंगी, दोबारा ये किसी को देख नहीं पाएगा। इतना कह के टोमो चली जाती है। वह आगे वो बंदा अपनी सारे गैंग से बातें कर रहा था। वो कह रहा था वो टोमो को काफी अच्छा सबक सिखाएगा। जून उधर से गुजर रहा था, तो वो टोमो के बारे में उन बंदों से सुन लेता है। तो वो उनके पास आकर उनकी इतनी अच्छी धुलाई कर देता है कि वो सारे बंदे टोमो के पास आकर अपने पैरों के बल गिरकर उससे माफी मांग रहे थे। टोमो को समझ आ जाता है कि आखिर ये कौन कर सकता है। अगले दिन टोमो मिसुजू कैरल के घर जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा गेट था। तभी एक लेडी आती है। टोमो मिसुजू समझ जाती है ये कैरल की मॉम होंगी। कैरल की मॉम उन दोनों को रूम के अंदर ले जाती है, जहाँ कैरल टोमो को देखकर काफी खुश हो जाती है। वो डायरेक्ट उसके गले मिलती है। फिर वो मिसुजू के गले मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपने पास आने से रोक देती है। वहीं वो दोनों कैरल के इतने बड़े घर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वह आगे एग्जाम का दिन आ जाता है। टोमो ने अच्छे से स्टडी नहीं की थी। वो काफी ज्यादा वरीड हो रही थी। तो मिसुजू आइडिया देती है कि तुम दोनों मेरे घर आकर स्टडी करना। तो वो लोग वैसा ही करती हैं। अब टोमो भी काफी अच्छे से स्टडी करना शुरू कर देती है, जिसके बाद रिजल्ट का दिन आ जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि टोमो ने काफी अच्छा स्कोर अचीव किया था। एंड क्लास में सेकंड मिसुजू आई थी, लेकिन फर्स्ट कैरल आई थी। कैरल स्टडी में काफी अच्छी होती है। वहीं जून टोमो को अपने घर गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। तो टोमो अपने घर से मॉम को कहकर जाती है कि मैं जून के घर गेम खेलने जा रही हूँ, लेकिन टोमो की मॉम कुछ और ही समझ रही थी। तो आगे टोमो जून के घर आ जाती है, जहाँ जून कहता है, आज मेरे मदर घर से बाहर है, तो हम लोग घर में अकेले हैं। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और काफी देर तक गेम खेल रहे थे, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। जून सो जाता है, लेकिन टोमो अभी तक सोई नहीं थी। वो जून के पास आकर उसके नोज को पकड़ रही थी। तो जून नींद में ही टोमो को अपने पास पकड़कर सो जाता है। तो अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। टोमो घर आ रही थी। रास्ते में वो सोच रही थी कि आखिर कल रात को क्या हुआ। वो ये सोचकर काफी एम्बैरस फील करती है। फिर उसे याद आता है कि वो तो जून के साथ सो रही थी। कुछ दिनों बाद टोमो का बर्थडे आ गया था, जहाँ जून उसे एक गिफ्ट में ग्लासेस देता है। फिर स्कूल में मिसुजू उसे बहुत ही अच्छा गिफ्ट देती है। टोमो कहती है, इसमें क्या है? तो मिसुजू कहती है, इसमें तुम्हारे वैल्यूएबल्स किताबें, तुम पढ़कर काफी अच्छे स्टडी कर सकती हो। तभी पीछे से कैरल आ जाती है। अपने साथ एक बड़े से सोने का टुकड़ा लाई थी। वो टोमो को दे देती है और टोमो से ये भी कहती है, घर में इससे भी बड़ा है। तो टोमो कहती है, इसकी क्या जरूरत है, तुम उसे ये मत दो। तो कैरल इसकी बात को मान जाती है। फिर आगे सभी मिसुजू के घर में होते हैं, जहाँ मिसुजू कैरल मिलकर टोमो को तैयार करते हैं। फिर उसे बाहर आइसक्रीम लाने के लिए भेज देते हैं। तो टोमो उनके लिए आइसक्रीम लाने चली जाती है, जहाँ शॉप में सारे लोग टोमो को देखते जा रहे थे, क्योंकि टोमो काफी ब्यूटीफुल दिख रही थी। वहीं पर जून भी था। टोमो जून को देखकर काफी ज्यादा नर्वस फील करती है, लेकिन जून उसे पहचान नहीं पा रहा था। वही टोमो गलती से गिर जाती है, तो जून उसके पास आकर उसे उठाता है। फिर दोनों साथ में घर जाते हैं, जहाँ वो लोग प्लेग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। तो वो लोग वहीं पर बैठकर उन्हें देख रहे थे। तभी
जून कहना है तुम्हारी आइसक्रीम तो पिघल गई होगी। तभी टोमो देखती है अपनी आइसक्रीम को, वो तुरंत दौड़ते हुए मिसुजू के घर चली जाती है, जहाँ सभी साथ में टोमो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उन्होंने एक केक को बनाया था। अब सभी साथ में काफी एंजॉय करते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद स्कूल में स्पोर्ट टूर्नामेंट का दिन आ जाता है, जहाँ टीचर टोमो को बॉयज की टीम में भेज देती है। तो वही टोमो कहती है मेरे साथ हर साल ऐसा ही होता है, मुझे बॉयज की टीम में भेज दिया जाता है। तो अब टूर्नामेंट का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर सामने वाली टीम कोई और नहीं वही था जो कि लड़कियों को परेशान करते हैं। तो अब टोमो और जून कहते हैं हम इन्हें काफी अच्छे से सबक सिखाकर काफी जल्दी मैच को क्लियर कर देंगे। तो वो लोग बहुत ही आसानी से उन्हें हरा देते हैं। अब ऐसे करते करते वो लोग फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनका अपोनेंट काफी टफ था। वो एक एक करके टोमो और जून की सारे टीम मेंबर्स को हरा देता है। वही वो एक जोरदार किक टोमो की ओर मार रहा था, लेकिन जून बीच में आ जाता है और वो टोमो को बचा लेता है। अब टोमो को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपने अल्टीमेट पावरफुल हमले का यूज करती है और उस बंदे को बहुत ही आसानी से हरा देती है, जिसके बाद टोमो और जून की टीम ये मैच जीत जाती है। और अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद उनका समर ब्रेक स्टार्ट हो जाता है। जून जॉगिंग कर रहा था, तभी उसे उस प्लेस को देखकर याद आता है कि वो कैसे टोमो से पहली बार मिला था। पहले मुलाकात में जून और टोमो साथ में वीडियो गेम खेल रहे थे। टोमो बचपन से ही काफी स्ट्रॉन्ग था, वो जून के वीडियो गेम को गलती से तोड़ देती है। जून काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो टोमो को एक पंच मारता है। फिर टोमो जून से माफी मांगती है और दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और टोमो जून के साथ गेम खेलने लगती है। पर जून टोमो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, दोनों समय के साथ काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे टोमो जून को मिसुजू से मिलवाती है। मिसुजू और जून की आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि उनका नेचर एक दूसरे से काफी डिफरेंस था। तो अब ऐसे ही काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ बदमाश बच्चे जून की पिटाई करके उसके वीडियो गेम को छीन लेते हैं। जब जून ये सारी बातें टोमो को बताता है, तो टोमो उन बच्चों के पास जाकर उस गेम को छीन कर लेकर आ जाती है। ये देखकर जून को रियलाइज होता है कि वो कितना सारा वीक है। तो वो टोमो से कहता है वो उस गेम को वापस तभी लेगा जब वो टोमो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब कुछ दिनों बाद जून टोमो के फादर से कराटे की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। तो अब हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं, जहाँ जून अभी तक सोच रहा था कि वो टोमो इतना स्ट्रॉन्ग अभी तक नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद उनका समर ब्रेक भी खत्म हो जाता है। मिसुजू और कैरल टोमो को सजेस्ट करती हैं कि उसे जून के साथ फायरवर्क देखने जाना चाहिए। तो टोमो इस बारे में जून से आकर बात करती है, तो जून भी मान जाता है। वो टोमो के साथ बाहर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और काफी ज्यादा खुश भी था। तो अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। टोमो युकाटा पहनकर आती है। उसे ऐसे देखकर जून काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि टोमो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल देख रही थी। दोनों साथ में समर फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। तभी कुछ बंदे आकर टोमो को परेशान करने लगते हैं, उसे अकेला देखकर। तभी वहाँ जून आ जाता है और वो उन बंदों के सामने से टोमो को लेकर चला जाता है। वही टोमो काफी हैप्पी फील करती है। फिर उसके बाद वो उसे थैंक्स बोलने की कोशिश कर रही थी। तभी जून कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे पता है तुम उन बंदों से आसानी से निपट लेती, मैं बेकार में ही बीच में आ गया। ये सुनकर टोमो को काफी गुस्सा आता है। वो जून को एक पंच मार कर कहती है मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलने वाली थी, पर मैं तुम्हें अब थैंक्स नहीं बोलने वाली। तभी जून टोमो को हक कर लेता है, जिसके बाद दोनों साथ में फाइट वर्क देखते हैं। टोमो हिम्मत जुटाते हुए जून को प्रपोज करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसे लगा अगर वो उसे रिजेक्ट कर देगा तो उनकी फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाएगी। तो अब वो लोग साथ में फायर वर्क देखते हैं। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। वो अब आगे उनके स्कूल भी स्टार्ट हो जाते हैं। एक दिन मिसाकी और कैरल साथ में स्कूल आते हैं, जहाँ मिसाकी बताता है कि वो टोमो की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि वो सभी को प्रोटेक्ट कर सके। पर यह सुनकर कैरल को काफी जेलस होने लगती है कि मिसाकी टोमो को कितने ज्यादा पसंद करता है। तो वो कैरल जून के पास आ जाती है और वो कहती है वो उसके साथ कुछ टाइम को स्पेंड करना चाहती है। कैरल ये सब मिसाकी को चलाने के लिए कर रही थी। कैरल जून से कहती है तुम्हारी वजह से हमारे रिलेशनशिप में असर हो रहा है। जून को घंटा कुछ समझ नहीं आता। जब कैरल जून से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो जून वहाँ से चला जाता है। वही टोमो भी आ जाती है। जून टोमो को हक कर लेता है। अगले दिन कैरल मिसाकी से कहती है उसने सारा दिन जून के साथ टाइम को स्पेंड किया। ये सुनकर मिसाकी को काफी गुस्सा आता है। पर आगे मिसुजू मिसाकी से बात करनी चाहती है, जहाँ मिसाकी कहता है कि वो कैरल से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो ये भी बताता है कि मुझे लगता है वो कभी सैड नहीं रहती, वो हमेशा ही स्माइल करती रहती है। शायद किसी दिन हमारे रिलेशनशिप में एंड हो जाएगी, तभी वो मैं भी स्माइल ही करती रहेगी। मिसुजू ये सब सुनकर
डायरेक्ट वो कैरल के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि मिसाकी तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तुम्हें चीट कर रहा है, वो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता। ये सब सुनकर कैरल वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो स्कूल भी नहीं आती। मिसुजो मिसाकी को बताती है कि उसने ये सब बोला है ताकि वो उसके रिएक्शन को देख सके, पर वो स्कूल ही नहीं आई। ये सब सुनकर मिसाकी कैरल के घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कैरल काफी ज्यादा सैड है और वो रो रही है। तो मिसाकी कैरल से माफी मांगता है और उसे सारा कुछ बताता है कि मिसुजो ने ये सारा कुछ झूठ बोला है। कैरल की मॉम भी आज आती है, वो उसे बताती है कि कैरल आज पहली बार इतनी ज्यादा सैड है और वो रो रही है। कैरल की मॉम बचपन में ही उससे कहा था कि जब वो स्माइल करती है तो बिल्कुल वो एंजल की तरह लगती है। तब से आज तक हमेशा कैरल स्माइल करती है और आज पहली बार तुम्हारी वजह से कैरल रो रही है। तो इस बात पर मिसाकी माफी मांगता है कि अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर सारा कुछ ठीक हो जाता है और उन दोनों का पैचअप हो जाता है। अब आगे स्कूल में मैराथन का मैच आने वाला था। जून और टोमो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे को कम्पीट करने में लगे थे। तभी टोमो वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि वो कल रात उसने इस मैराथन के मैच के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया था। इस वजह से वो काफी ज्यादा बीमार हो गई थी, उसकी तबीयत भी खराब हो गए थे। वो अब जून टोमो को उठाकर मैराथन में इस मैच को आगे बढ़ता है और वो जीत जाता है। जब टोमो की आंखें खुलती है तो मिसुजो उसे सारा कुछ बताती है और वो ये भी कहती है कि तुम्हें अपने इस सीखनेस का फायदा उठाना चाहिए और जून के क्लोज जाना चाहिए। तो आगे अब वहाँ पर जून आ जाता है, वो टोमो के पास आता है, उससे बताना है कि तुम्हारी मॉम नीचे तुम्हारा वेट कर रही है तो हमें चलना चाहिए। टोमो कहती है मुझे तुम अपने पास उठाकर ले चलो, मैं काफी बीमार हूँ ना। तो जून बिल्कुल वैसा ही करता है, वो उसे उठाकर ले जाता है। जिसके बाद अगले दिन टोमो जून को वो वीडियो गेम वापस करती है और वो बताती है कि तुम मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो वो ये भी कहती है अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से डिफीट करने नहीं दूंगी। वह अब आगे जून को याद आता है कि उसने पहली बार टोमो को गर्ल्स के ड्रेस में कब देखा था। वो काफी ज्यादा उस टाइम शॉक्ड हो गया था जब उसने मिडिल स्कूल में उसे ये बात पता चली थी। वही क्लास के सारे स्टूडेंट उन दोनों को कपल समझ रहे थे। ये सब देखकर जून टोमो को रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वो टोमो से दूर दूर रहने लगता है। धीरे धीरे टाइम बीतते जाते हैं। मिसुजो नोटिस करती है इन दोनों के बीच आखिर क्या हो गया, तो वो इस बारे में जून से बात करने आती है। लेकिन तभी जून उसे प्रपोज करता है, ये सोच कर कि जब सभी को पता चल जाएगा कि मेरे जीएफ ये है तो टोमो की रेपुटेशन खराब नहीं होगी। मिसुजो भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है ताकि वो बाकी लड़कियों को जला सके। पर 3 दिनों में ही उन दोनों को समझ आ जाता है वो दोनों एक दूसरे का टाइप के बिल्कुल भी नहीं है। मिसुजो को जून के पास आकर उससे ब्रेकअप बोलने वाली थी, लेकिन जून पहले ही कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मिसुजो गुस्से में आकर कहती है ये लाइन ये मैं पहले बोलने वाली थी। जिसके बाद टोमो जून से डायरेक्ट बात करती है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो जून उसे उन लोगों के बारे में बताता है। तो टोमो कहती है जब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे उन लोगों के बारे में घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें आखिर क्यों हो रहा है। तो ये बात सुनकर जून उससे माफी मांगता है और दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और अब प्रेजेंट में जून का बर्थडे आने वाला था। टोमो उसे कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती है, जिसके लिए उसे पार्ट टाइम जॉब चाहिए था। इसमें उसकी मदद तनाबे करता है और टोमो अपने दोस्त के साथ तनाबे के रेजिडेंट में वेटर का काम करने लगती है। वहीं जून भी आ जाता है। जून टोमो को वेटर के ड्रेस में देकर काफी प्लस करने लगता है। अब 3 दिन बीत जाते हैं। काम खत्म करने के बाद फाइनली टोमो को उसकी सैलरी मिलती है। जब वो बाहर आती है तो जून उसका वेट कर रहा था। फिर दोनों साथ में घर आते हैं। तो अब हमें जून का बर्थडे दिखाया जाता है। टोमो जून को एक वॉच और एक केक गिफ्ट कर दिए जो जून को काफी ज्यादा पसंद आता है। कुछ दिनों बाद जून मिसाकी से लव के बारे में कुछ एडवाइस ले रहा था, जहाँ मिसाकी कहता है कि तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए। वह आगे टोमो को जून का लेटर मिलता है कि उसे वो मैच के लिए चैलेंज कर रहा है। टोमो मैच का नाम सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। जब वो स्कूल के छत पर जाती है तो जून उससे बताता है कि जब पहली बार उसने प्रपोज किया था तो वो बस अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर टोमो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जून को एक पंच मारती है। जब टोमो वहाँ से जाने लगती है तभी जून उसे प्रपोज करता है। ये सुनकर टोमो का फेस एकदम रेड हो जाता है और वो उसे डमी बुलाकर वहाँ से भाग जाती है और अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है। तो उसके दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि अब उन दोनों को कपल बन जाना चाहिए। तो टोमो दौड़कर जून के पास आती है और वो कहती है अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो एक और बार मुझे प्रपोज करो। तो जून उसे फिर से प्रपोज करता है। अब दोनों फाइनली कपल्स बन जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद कपल्स की तरह वो लोग बिहेव करने लगते हैं।
कैरल टोमो को सजेस्ट करती कि उसे जून को किस करना चाहिए और मिसुजो कहती है दोनों को साथ में रोमांटिक मूवी देखने जाना चाहिए। टोमो और जून बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वो लोग रोमांटिक मूवी देखने जाते हैं जहाँ टोमो को फीमेल ड्रेस में देखकर जून काफी ब्लश करने लगता है। फिर दोनों साथ में थिएटर जाते हैं जहाँ मूवी को देखते हैं। मूवी को ज्यादा ही एक्स्ट्रा रोमांटिक सीन चल रहा था। ये देखकर टोमो काफी शर्मा जाती है पर जून नहीं था, वो देख रहा था। अब मूवी के बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। टोमो जून को एक स्कार्फ गिफ्ट करती है, जिसके बाद टोमो को काफी बुरा लगता है कि वो जून को किस नहीं कर पाई। इसलिए वो जून के घर जाने का फैसला करती है, जहाँ जून उसे लेकर अपने घर आ जाता है। तो टोमो कहती है मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। जून काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो खुद को एक पंच मारते हुए कहता है मैं भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा है वो हमारे रिलेशनशिप को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब मैं उन्हें डिफीट कर पाऊंगा। ये सुनकर टोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो दौड़कर अपने फादर के पास आती है। टोमो अपने फादर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसे पता था कि जून उन्हें कभी भी डिफीट नहीं कर पाएगा। वह अब स्कूल में टोमो जून से बात नहीं करती, वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो इधर जून टोमो के फादर के पास मैच के लिए चैलेंज करता है। जब ये बात मिसाकी टोमो को बताता है तो टोमो कहती है जून मेरे फादर को हरा नहीं पाएगा। तो मिसाकी कहना है वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है, अगर तुम उसे चीयर अप करो तो शायद वो उससे पॉसिबल हो पाए, वो तुम्हारे फादर को हरा सकता है। ये बात सुनकर टोमो अपने फादर के क्लब में दौड़ते हुए वहाँ पहुँच जाती है और जाकर वो जून को चीयर अप करती है। तो जून टोमो के फादर को अपनी पूरी ताकत के साथ एक जोरदार पंच मारता है और उन्हें फाइनली डिफीट कर देता है और अब फाइनली वो लोग कपल बन जाते हैं। और मैच के बाद जून फिर से टोमो को प्रपोज करता है। ये सुनकर टोमो डायरेक्ट जून को किस कर लेती है और इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग हो जाती है। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रिकैप को लेते हुए, तो तब तक के लिए सायोनारा।